राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो बात करने वाले हैं जीडीएस की फुल लिस्ट के बारे में अपन क्या चर्चा करने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका थर्ड लिस्ट में नहीं हुआ है तो उन सभी के लिए काफी बड़ी अपडेट लेके आए हैं। आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या हमारा फोर लिस्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमें आप बता दीजिएगा। क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए काफी बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस पर हम बात करेंगे फोर लिस्ट आपकी कब तक आ सकती है, क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या कम होगी कि नहीं होगी, इस पे बात करेंगे। कितने डिवीजन का रिजल्ट रोका गया है, साथ ही साथ कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे, ठीक है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी जीडीएस की क्या है। थर्ड तो लिस्ट आ चुकी है, लेकिन फोर लिस्ट आपकी क्या है, कब तक आ सकती है। हम बात करें आगे तो आपकी फोर लिस्ट कब तक आ सकती है, इस पे अगर हम बात करें तो आपको एक चीज बता दें, स्पष्ट कर दें कि जब तक आपका क्या है, जो पिछले रिजल्ट जो आया है इसका डीबी नहीं हो जाता तब तक आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा, तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो एक चीज आप लोग स्पष्ट कर लेंगे, आपके क्या है 4 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। 4 नवंबर को क्या है डीबी की लास्ट डेट रखी गई है। जैसे ही 4 नवंबर को डीबी हो जाती है उसके बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट के बारे में जितने भी आपको डाउट थे वो आपको समझ में आ गई होगी कि 4 नवंबर के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे फोर लिस्ट के कट ऑफ के बारे में। अगर हम बात करें कि फोर लिस्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है, अगर इस पर अगर हम चर्चा कर लें तो देखो, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देखो सभी डिवीजन की क्या अलग अलग कट ऑफ रहती है। कई ऐसे डिवीजन है जिनकी क्या है 95% पे सिलेक्शन हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन कम पर भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई कट ऑफ पे ही सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 84% जिनके कैंडिडेटों को मार्क्स हैं, 83% अगर मार्क्स हैं, उनका क्या है थर्ड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। 28% पे भी क्या सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर क्या है डिवीजन के हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो यहाँ ये कहना ठीक नहीं होता कि एकदम फिक्स नहीं हो सकता है कि किसी डिवीजन का हो सकता है हाई रह जाए कट ऑफ, किसी डिवीजन का क्या होता है ज्यादा चला जाता है। एक चीज और हम आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि देखो, यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि देखो किसी डिवीजन का हो सकता है कि पहली लिस्ट क्या है 95% गई है, दूसरी मेरिट की अगर हम बात करें वो भी 95% गई है, तीसरी की बात करें तो वो भी अगर 95% गई है, तो होता है कि आपकी जो फोर्थ लिस्ट जो आए उसमें हो सकता है कि आपका 80% पे सिलेक्शन हो जाए। ये आप कह सकते हो कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें डिवीजन के हिसाब से आता है, डिवीजन के हिसाब से ही क्या रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। इसमें क्या होता है, जिस डिवीजन के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें हो सकता है आपसे सिर्फ 1 से 2 कैंडिडेट ऐसे हों जो ज्यादा मार्क्स के हों, जिनके केवल 95% मार्क्स हों, लेकिन आप फोर्थ नंबर पे अगर आपका नंबर होता है, ऐसे मान लिया हमने आप किसी डिवीजन में आपने अप्लाई किया, ठीक है, उसमें क्या है आपसे 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो ज्यादा थे, जिनका सिलेक्शन हो गया थर्ड लिस्ट में, लेकिन चौथे नंबर पे आपका हो सकता है मार्क्स हो सकता है आपका केवल 60% मार्क्स हो, लेकिन आप फोर्थ नंबर पे आ रहे होगे, तो आपकी जो फोर्थ लिस्ट जो आएगी इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां मैटर नहीं करता है कि आपकी कितने परसेंट मार्क्स हैं, यहां मैटर करता है कि आपके जितने कैंडिडेट डिवीजन में है उसमें आपकी कितनी रैंक है, ये मैटर करता है। अगर आपका मेरिट के हिसाब से अगर आप इस डिवीजन में आ रहे होगे तो फोर्थ लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कट ऑफ के बारे में तो कहना ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन आप जितने परसेंट मार्क्स हैं उतने भी सिलेक्शन हो सकता है। जब 28% पे सिलेक्शन हो सकता है कैंडिडेट का थर्ड लिस्ट में, तो आप बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि 94% नहीं सिलेक्शन हुआ है, तो ये हम ये नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, यहाँ कट ऑफ की या परसेंट की बात नहीं है, यहाँ करता है डिवीजन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर हम आगे बात करें कि कितने डिवीजन का कैंडिडेटों को क्या रिजल्ट रोका गया है, तो 50 से अधिक डिवीजन ऐसे हैं जिनका रिजल्ट थर्ड लिस्ट में जारी नहीं किया गया है। तो जो फोर्थ लिस्ट आएगी तो इसमें क्या ये 50 डिवीजन का रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो हम आपको बताते हैं बिल्कुल आपका क्या है जो फोर्थ लिस्ट आएगी, अब ऐसा कोई भी डिवीजन नहीं है जिसका रिजल्ट रोका जाए, सभी डिवीजनों को क्या है एक साथ रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ लोगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था चुनाव के कारण क्या है जहां जहां चुनाव है वहां वहां क्या है डिवीजन के हिसाब से क्या रिजल्ट रोका जाएगा, ठीक है। कि फोर्थ लिस्ट जो आने वाली है इसमें कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे, तो 5000 से अधिक क्या कैंडिडेट पास किए जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि 5000 से ज्यादा कैंडिडेट पास किए जाएंगे, लगभग 5 से 6000 के बीच में कैंडिडेट पास होने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपका इस रिजल्ट में क्या है आपका नंबर आ जाए, तो आप लोग जरूर चेक करेंगे कि देखो यहाँ पर कट ऑफ की बात नहीं होती है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। यहीं से आप अनुमान लगा लो, हमें बार बार कहने की जरूरत नहीं। जब 28% पे सिलेक्शन हुआ तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ डिवीजन के हिसाब से मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज सारे डाउट थी आपके कंप्लीट हो गए होंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इस पर हमने बात कर ली, क्या कट ऑफ रह सकती है इस पर भी हमने बात कर ली। तो सारे चीजें महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन पर हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। तो आपको ये जानकारी देनी थी। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान थे कि सर फोर्थ लिस्ट कब आएगी, क्या कट ऑफ में सिलेक्शन हो सकता है हमारा, क्या कम होगी कि नहीं होगी, तो हमने आपको सारे डाउट आपके क्या है कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाके चैनल के नाम से क्या है आईडी बनी है वहां फॉलो करेंगे, वहां से कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल की जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।